कहने का मतलब यह है कि फिर यहां पर वो हुआ तो जो मुपला के समय में जो हिंदुओं के ऊपर कत्लेआम हुआ है, जबरदस्त हुआ उस समय पर। एनी बेसेंट ने कहा है कि उस समय 1500 हिंदू मारे गए और 20,000 महिलाओं का अपहरण हुआ और बच्चों की तो संख्या असंख्य थी, 3 करोड़ की संपत्ति लूटी गई। लेकिन कांग्रेस ने उसको ये किया क्योंकि हमारे यहाँ ये जो अहिंसा है इसको जो है बड़ी अत्यंत ही आत्यंतिक रूप में लिया गया और उसके परिणाम स्वरूप खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, उसके कारण देश का विभाजन हुआ। देश के विभाजन के समय में हमारे अंग्रेज लोग जो भागे वो कोई भारत छोड़ो आंदोलन के कारण नहीं भागे, उसको तो उन्होंने कुचल दिया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के कारण। तो सन 1954 में 54 में जॉन गैलब्रेथ भारतवर्ष आए हुए थे। तो उस समय नेहरू जी ने उनसे कहा, आई एम द लास्ट इंग्लिशमैन टू रूल दिस कंट्री। लेकिन क्लीमेंट एटली जिनके समय देश का विभाजन हुआ, वो अपनी निजी यात्रा पर कलकत्ता आए थे, राजभवन में ठहरे थे और वहां उस समय पर एक्टिंग चीफ जस्टिस थे पीवी चक्रवर्ती। तो उनके घर में रात के समय भोजन हुआ, आपस में चर्चा होने लगी। तो उन्होंने उनसे पूछा कि देखिए 1942 का आंदोलन खत्म हो चुका था, द्वितीय महायुद्ध में आप जीत चुके थे, फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको भारत छोड़ना पड़ा। उस समय उन्होंने कहा कि हमने भारत छोड़ो आंदोलन के कारण था, हमने भारत नेताजी सुभाष के कारण छोड़ा। नेताजी सुभाष हम जानते हैं कि इधर अंडमान में भी आ चुके थे और उधर मोइरांग तक आ चुके थे, इंफाल में आगे बढ़ने वाले थे। आगे बढ़ते तो सारे लोग पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत करते, लेकिन उसी समय पर अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एक बम डाल दिया, वो नष्ट हो गए। तो उनको पीछे जाना पड़ा, उनकी सारी रसद तो वो पीछे चले गए, सिंगापुर चले गए और सिंगापुर चले जाने के बाद फिर ताइवान गए और ताइवान से फिर हवा उड़ा दी कि नेताजी सुभाष चंद्र हवाई जहाज में उड़े और हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब पूरा सिद्ध हो चुका है कि कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद वो चलते हुए फिर से और मॉस्को गए थे। तो उस समय रशिया उधर चला गया था, उनको बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने रखा। 1949 में अपने 2 राजदूत थे, एक विजया लक्ष्मी पंडित और एक डॉक्टर राधाकृष्णन, दोनों उनसे जेल में मिले हैं। और उसके बाद 1954 में भारत आ गए और भारत में अयोध्या के आसपास बिजनौर इत्यादि क्षेत्र के अंदर वो गुमनामी बाबा के नाते से रहे। तो कोई नहीं देख सकता था उनको, केवल उनके 2 डॉक्टर और एक महिला जो उनके लिए भोजन बनाती थी, सरस्वती अम्मा, ये 2 इनको देख सकते थे, बाकी कोई नहीं। लेकिन जब वो बोलते थे तो इस प्रकार बोलते थे जैसे आंखों देखा हाल बोल रहे हों। उनके 1985 में उनका देहांत हुआ। उस समय पर उनकी जो सारी डायरियां निकली, उस डायरी का जो हस्ताक्षर था और उनके जो पुराने हस्ताक्षर थे, दोनों मिलते थे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट का नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, तो 1985 तक हमारे पास में रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सारा इतिहास भी जो है और हमारे सामने गलत लिखा गया, पुराना भी इतिहास, आधुनिक इतिहास, सब हमारे सामने गलत रखा गया। और सबसे बड़ी बात जो की गई कि हमारा संबंध संस्कृत से तोड़ दिया गया। इसलिए हमारे पास में जितना भी विज्ञान का ज्ञान है, वो ज्ञान आज हमको लगता है कि सब विदेशों से आया है। हमारे यहाँ हवाई जहाज भी उड़े हैं, बहुत सी चीजें उड़ी हैं, हर विषय के ऊपर हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे और ग्रंथ जो हैं आज भी विद्यमान हैं। और संस्कृत भारती ने उस दृष्टि से बहुत अच्छा प्रयत्न किया हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा सारा का सारा इतिहास हम देखें तो ऋषि अरविंद ने कहा है, भूतकाल का गौरव, वर्तमान की पीड़ा और भविष्य के सुनहरे सपने जिस देश के नौजवानों की आंखों के सामने होते हैं, वही वास्तव में देश प्रगति करता है। तो जब तक हमारा भूतकाल कैसा गौरवपूर्ण था हम जानेंगे नहीं, तब तक कैसे बनेगा। और जो दुर्भाग्य से अपने जहाँ पाठ्य पुस्तकें चल रही हैं इतिहास में भी, वो वही चल रही है जो अंग्रेजों ने हमारे सिर पर थोपी है। भाषा भी वही चल रही है जो अंग्रेजों ने थोपी हुई है। आज हम उसी भाषा को लेकर के प्रयोग कर रहे हैं। हम सामान्य भाषा हमारी बिगड़ गई।
हम हिंदी भी बोल नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति हो गई। भाषा सीखना अलग विषय है, उसको माध्यम बनाना अलग विषय है। इसलिए माध्यम न बनाते हुए अपने भाषाओं को अपनी भाषाएं सिखाएं। उसमें नेशनल लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज, यही मूलतः गलत है। हिंदुस्तान की सब भाषाएं नेशनल लैंग्वेज है, सब भाषाएं नेशनल लैंग्वेज। क्यों? भारत माता अपने आप को अनेक रूप से अपने आप को प्रकट करती है, तो ये सारी नेशनल लैंग्वेजेस हैं। एक लिंक लैंग्वेज चाहिए। हिंदुस्तान की कोई भी भाषा लिंक लैंग्वेज हो सकती है। तो चूंकि हिंदी सबसे ज्यादा बोली समझी जाती है, इसलिए उसको हमने लिंक लैंग्वेज मान लिया है। तो उस लिंक लैंग्वेज के आधार पर हम सब सीखें, अपनी भाषा सीखें, लिंक लैंग्वेज सीखें। और जिनको सीखना हो वो फिर अंग्रेजी क्यों, कोई भी भाषा सीखने में हमारे यहाँ पर 6 महीने से ज्यादा समय नहीं लगता। और दूसरी भाषा के हम कोई विशेषज्ञ बन जाएं, एक्सपर्ट बन जाएं, इसकी कोई अपेक्षा नहीं रहती है। आज फ्रांस के अंदर कहाँ लोग इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंग्लैंड, अमेरिका और जहां जहां अंग्रेजों का राज है उसको छोड़ करके और कहीं और अंग्रेजी आज ये नहीं है, इंटरनेशनल लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है। उसके आधार पर आप कुछ नहीं काम कर सकते। जो हो, हम सब लोग इस बात को ध्यान में रखें कि हमारा इतिहास क्या था, हम क्या हैं और हमको आगे क्या बढ़ना है। इसको हम जान लेंगे तो निश्चित रूप से अपने देश को फिर से हम उठा सकेंगे। यहाँ पर सब लोग आए, विभिन्न समाज के तबकों से आए, देश की सुरक्षा से। अब यहाँ से हमको आगे क्या करना है उसके बारे में आगे और भी नीतियां बनेंगी और उन नीतियों के आधार पर संपूर्ण समाज को जागृत करना। क्योंकि एक को जहाँ समाज होता है उसमें जागृति जितनी रहेगी उतनी ही जो है जागृति देश के अंदर रहेगी। तो आया कि हमारे समाज के लोग कुछ जानते नहीं है क्या है देश के संबंध में, वो हमारा विषय नहीं है, ऐसा मान के चलते हैं। तो हमारे देश के लोग जाने, क्योंकि उनका प्रभाव होना चाहिए। हमारे देश की सरकार जाने कि क्या होता है, हमारे देश के और जितने सेना के लोग हैं वो इस जानते हैं कि हमारा इतिहास किस प्रकार रहा है, सेना का इतिहास कैसा रहा है। और हमारे यहाँ के विद्वान जो लोग इन सारी चीज़ों, ये सब मिल करके और अगर इस चीज़ को हम जानते हैं तो निश्चित रूप से हम निकट भविष्य में हम अपने देश को और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बना सकेंगे। इतनी बात कह करके मैं अपना कथन समाप्त